क्वेश्चन है वो है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस इन योर ओन वर्ड। अब जो हमारे पास डेटा है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या, उसका मकसद क्या है, उसको हम अपने ओन वर्ड में डिस्क्राइब करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस हैज़ सॉल्व्ड मैनी प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हमें प्रॉब्लम फेस आ रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए उनको उनके जो बहुत सारी प्रॉब्लम जो हम फेस करते थे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, उसको सॉल्व करने के लिए डेटाबेस हमारे पास है। द मैनी ऑब्जेक्टिव फॉर यूजिंग डेटाबेस आर एज बोला, मुख्तलिफ किस्म के जो ऑब्जेक्टिव है वो ये हैं डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंडिपेंडेंस। सबसे इनको हम अब वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डाटा इंटीग्रेशन। अब ये क्या, इन फाइल बेस्ड सिस्टम डाटा इज स्टोर इन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल। अब डाटा जो स्टोर हो रहा है फाइल सिस्टम में वो सेपरेट स्टोर हो रहा है और इंडिपेंडेंटली स्टोर हो रहा है, वो किसी दूसरी फाइल पे डिपेंड नहीं हो रहा, वो इंडिपेंडेंटली स्टोर हो रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड एक्सेस डाटा टू एंड फ्रॉम डिफरेंट फाइल। ये बहुत ही मुश्किल है कि एक डाटा को स्टोर करना फिर एक्सेस करना एक फाइल से दूसरी फाइल, मुख्तलिफ किस्म की फ़ाइल को स्टोर करना फिर उसको एक्सेस करना, हासिल करना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट है मेरे पास इसी में इन डेटाबेस फाइल आर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल फाइल। ये जो डेटाबेस फाइल है इनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है किसमें, सिंगल फाइल में। अ सिंगल फाइल डेटाबेस कंटेन मल्टीपल टेबल्स एंड रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टेबल्स। ये जो सिंगल फाइल में कन्वर्ट किया जाता है ये मुख्तलिफ किस्म के टेबल कंटेन करती है। उन टेबल में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है किन के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं कॉलम बनाकर। दिस मेक्स इजी टू रिट्रीव एंड अपडेट डाटा। जो हमारे पास डाटा बेस इंटीग्रेटेड पहले तो सिंगल फाइल में कर देती है, फिर उसको एक मुख्तलिफ किस्म के टेबल में स्टोर कर देती है, फिर उनका आपस में रिलेशनशिप बना देती है उन टेबल का। इस तरह से क्या उस डाटा को हम दोबारा रिट्रीव करना हो या अपडेट करना हो उस डाटा को, वो इजीली कर सकते हैं। लॉजिकली द डाटा इज़ सेंट्रलाइज, जो लॉजिकली डाटा को सेंट्रलाइज किया। फिजिकली डाटा में बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट सर्वर्स और मे बी स्कैटर्ड एवर डिफरेंट लोकेशन। लॉजिकली डाटा को सेंट्रलाइज हमने कर दिया है, लेकिन फिजिकली क्या है कि उसको जो डाटा को मुख्तलिफ लोकेशन पर मुख्तलिफ सर्वर पे जो हमने स्टोर किया, बाद में उसको हमें छीनना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। मुख्तलिफ लोकेशन में स्टोर किया फिजिकली डाटा, बट इट कैन बी कनेक्टेड थ्रू आर डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स। लेकिन हमने उसको एक कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू जोड़ दिया। मुख्तलिफ इसमें क्या होता है, हमें इंटरनेट के थ्रू डाटा को मुख्तलिफ किस्म की कह लें कि लोकेशन में हम सेव कर देते हैं, फिर उनको जो हमने रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है डाटा को, वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, एक बेनिफिट है कि इसलिए कि हम जब चाहें उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन लिंक्स का क्या डाटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन है मेरे पास है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। अब डाटा की वो रिलायबल कितना है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है वो डाटा की, ये सब किस में देखना है हमने, डाटा इंटेग्रिटी में। इफ़ डाटा आइटम इज स्टोर इन स्टेबल फाइल, अगर डाटा स्टोर है मुख्तलिफ किस्म की फ़ाइल में, देन ऑल फाइल मस्ट बी अपडेटेड इफ़ डाटा आइटम इज चेंज। अगर डाटा आइटम चेंज हो रही है
तो हर फाइल जो मुख्तलिफ फाइल जो सेव हुई हैं उनको अपडेट करना पड़ेगा। इन आर डेटाबेस ओनली वन कॉपी ऑफ डाटा इज कीप्ड। डेटाबेस में एक ही कॉपी को रखा जाएगा, डाटा की एक कॉपी को। देयरफॉर द डाटा इज मोर कंसिस्टेंट। इस तरह से जो डाटा है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा एक तरतीब वाइज स्टोर होगा हमारे पास। इंटेग्रिटी is usually expressed in term of certain constraints। ये जो इंटेग्रिटी ये एक्सप्रेस करता है इन टर्म ऑफ कंस्ट्रेंट्स को। दीज आर कंसिस्टेंसी रूल्स। ये जो कंस्ट्रेंट होती है ये रूल्स होती हैं जिन रूल्स को यूज़ करके हम वो स्टोर कर रहे हैं डाटा को। वो कौन से रूल हैं? रूल्स डेट चेक द डाटा बिफोर स्टोरिंग इन द डाटा बेस। ये जो कंसिस्टेंसी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐसे रूल हैं कि डाटा को चेक करते हैं बिफोर कि वो स्टोर हो रहे हैं। बिफोर स्टोर होने से पहले जो डाटा को चेक करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं अगर है तो वो हम सोल्व आउट कर सकते हैं। दीज रूल्स कैन बी अप्लाई टू डाटाबेस सो डैट कैन करेक्ट डाटा कैन बी इंटर्ड इनटू द डाटा। के डाटा को इंटर करने से पहले डाटा में कोई भी हम एरर वगैरह आ जाता है या हम इंसान तो है गलतियों का पुतला, अगर हमसे कोई गलती वगैरह हो जाती है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं डाटा इंटेग्रिटी में। नेक्स्ट वन हम मेरे पास है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा जो है इंडिपेंडेंस है। डेटाबेस प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। जो डेटाबेस है वो प्रोवाइड फैसिलिटी कौन सी प्रोवाइड करता है? डाटा इंडिपेंडेंस मीन्स खुद अनुसार डाटा जो फैक्ट एंड फिगर होते हैं। द डेटाबेस आर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। डेटाबेस और एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होते हैं, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर की टाइप्स होते हैं। डैट यूजेस डाटा आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो यूज़ होते हैं डाटा को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए। द यूज़र कैन ईजिली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा बेस विदाउट मॉडिफाइंग द एप्लीकेशन। जो यूज़र है वो उस डाटा बेस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है विदाउट के उस पूरे एप्लीकेशन को मॉडिफाई करे। उस के बजाय उस डाटा को चेंज कर सकता है, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज कर सकता है। इन ट्रेडिशनल फाइल क्या होता था कि पूरा वो एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होता था उस कंप्लीट को मॉडिफाई करते थे, देन वो उसमें चेंजिंग हम कर सकते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें चेंजिंग हम वेरी इजीली कर सकते हैं। सिमिलरली यूज़र कैन मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रोग्राम विदाउट चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। और डाटा बेस के स्ट्रक्चर को चेंज करने के बगैर एप्लीकेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का।